जय श्री कृष्ण। तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 16। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयेत् यः अज्ञानेन्द्रियारामो मूर्खं पार्थ न स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इसी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात दैवी संपत्ति का उत्कर्ष, देवताओं की वृद्धि और परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम को प्राप्त करना, इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता, इंद्रियों का आराम चाहने वाला, वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जाता है, व्यर्थ ही जीता है। बंधु, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में कर्म का नाम लिया और इस अध्याय में बताया कि नियत कर्म का आचरण कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके सिवाय जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। इसलिए संग दोष से अलग रहकर यह यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्म का आचरण कर। उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से है। प्रजा अन्न को उद्देश्य बनाकर इस यज्ञ में प्रवृत्त होती है। यह यज्ञ कर्म से और कर्म अपौरुष वेद से उत्पन्न होता है, जबकि वेद मंत्रों से दृष्टा महापुरुष ही थे। उनका पुरुष तिरोहित हो चुका था। प्राप्ति के साथ अविनाशी परमात्मा ही शेष बचा था, इसलिए वेद परमात्मा से उत्पन्न है। सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में सर्वदा प्रतिष्ठित है। इस साधन चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता, वह पापायु पुरुष, इंद्रियों का सुख चाहने वाला, व्यर्थ ही जीवन जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं और अपितु अक्षय सुख है। इंद्रियों के संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाला पापायु है। अभी तक श्री कृष्ण ने नहीं बताया कि यज्ञ क्या है, परंतु क्या यज्ञ करते ही रहेंगे या कभी अंत भी होगा, इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त्वार्मर्रेव स्याद् न मृत्युश्च तच्च मानवा आत्मन्येष संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रत, आत्मतृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यही तो लक्ष्य था। जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व प्राप्त हो गया तो आगे ढूंढे किसे। ऐसे पुरुष के लिए न कर्म की आवश्यकता है, न की आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी पर चित्रण करते हैं। न्यायवतस्य कृतेनार्थो नार्तिकी तेन्य कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापशः। इस संसार में उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं है और न छोड़ देने से कोई हानि है। जबकि पहले आवश्यक था, उसका संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। आत्मा ही तो शाश्वत, सनातन, अव्यक्त, अपरिवर्तनशील और अक्षय है। जब उसी को पा लिया, उसी से संतुष्ट, उसी से तृप्त, उसी में ओतप्रोत और स्थित है, आगे कोई सत्ता ही नहीं तो किसको खोजे, मिलेगा क्या। उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वह चित्त ही न रहा। उसका संपूर्ण भूतों में ब्रह्म जागृत और आंतरिक संकल्पों की परत में लेश मात्र भी अर्थ नहीं रहता। सबसे बड़ा अर्थ तो था परमात्मा। जब वही उपलब्ध है तो दूसरों से क्या प्रयोजन होगा। श्लोक संख्या 19।
तस्माद् सक्ता सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हयाचरन् कर्मं परमाप्नोति पुरुषः। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुआ निरंतर कार्यम कर्म, जो करने योग्य कर्म है, उस कर्म को अच्छी प्रकार कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है। नियत कर्म, कार्य कर्म एक ही है। कर्म की प्रेरणा देते हुए वे पुनः कहते हैं, आगे के श्लोक हम अगली वीडियो में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।